आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा दिया है कि अणुओं के बीच आकर्षण होने के कारण पृष्ठ तनाव द्रव में होते हैं दर्शाते हैं और ताप में वृद्धि होने पे पृष्ठ तनाव घटता है तथा क्वथनांक पर यह शून्य हो जाता है। दिया गया है कि जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा LV इतना है, ठीक है। यांत्रिक तुल्य उष्मा इतना हुआ है और जल का घनत्व हमें इतना दिया है किलोग्राम पर लीटर में। अवोगाद्रो संख्या दी हुई है और जल का आणविक भार द्रव्यमान भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एटमॉस्फेरिक वाष्प अवस्था में 1 ग्राम पानी अगर 1601 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है तो वाष्पन के समय अंतराणविक दूरी अगर D से D' तक बढ़ाने में अणु बल F का सामना करते हैं, जिसे आप मान सकते हैं कि यह नियत है, तो F का मान क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो F निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अंतराणविक बल जो कि वाष्पन के समय जब अंतराणविक दूरी को D से D' तक बढ़ा देता है, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, उसके लिए F निकालना है, ठीक है। F कैसे निकलेगा, F हम निकालेंगे ऊर्जा से, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन जो है, जितना कार्य करेगा अणु है उतना ही ऊर्जा एक मॉलिक्यूल में जितनी स्टोर होगी, रिक्वायर्ड होगी ऊर्जा, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। आवश्यक ऊर्जा जितनी रहेगी कितने, एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। एक अणु के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, ठीक है। तो अब हमें देखिए ऊर्जा कैसे निकालेंगे, LV देखिए दिया है, LV हमें क्या दिया है, गुप्त उष्मा दिया है 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। इसको जूल में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 किलो कैलोरी को कैलोरी में बदल देंगे 10 की घात 3 और इसको गुणा कर देंगे 4.2 से, तो ये आपका किस में हो जाएगा, जूल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग आवश्यक ऊर्जा निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक मूल के लिए आवश्यक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, इसको हम अगर U से दिखाएं तो आवश्यक ऊर्जा बराबर हो जाएगा कि वाष्पन के लिए, तो वाष्पन के लिए आवश्यक ऊर्जा ये बराबर हो जाएगा MA इंटू LV बटा एक मॉलिक्यूल के लिए, मतलब अवोगाड्रो संख्या से भाग देंगे तो एक मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए MA का मान है 18, ठीक है। यहाँ पे 10 की घात 3 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें किसका लिए दिया हुआ है, ये दिया है पर 1 किलो मोल के लिए, ठीक है। तो 1 मोल के लिए 10 की घात 3 से ये हो जाएगा 540 गुणे 10 की घात 3 गुणे 4.2 और बटे में आ जाएगा आपका Na 6 गुणे 10 की घात 26। यहाँ पे इसको निकालेंगे तो U का मान आपका आ जाएगा 6.8 गुणे 10 की घात -20 जूल, ठीक है। ये हमारा ऊर्जा आ गई, ठीक है। अब फिर से क्या कह रहा है हमारा कि ये जो है इसका कितना, 1 ग्राम पानी 1601 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है, ठीक है। और वाष्पन के लिए मतलब D से दूरी हमारी बढ़ के कितनी हो जाती है, D' हो जाती है, तो पहले D निकाल लेते हैं। D कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं Na नंबर ऑफ अणु के लिए जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, Na अणु के लिए आयतन ये बराबर होगा द्रव्यमान बटे घनत्व पानी का, ठीक है। तो एक अणु के लिए कितना हो जाएगा, एक अणु का आयतन क्या हो जाएगा, Na से भाग दे देंगे तो Ma बटा रो W इंटू Na, और ये किसके बराबर होगा, D क्यूब की। अगर अंतर आणविक दूरी D है तो D की घात 3 इसका आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग D बराबर मान रख के, यानी कि यहाँ से D बराबर हो जाएगा Ma बटा रो W इंटू Na है, इसकी घात 1/3 या घनमूल। यहाँ से मान रख के हम लोग D निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब आप मान रखेंगे सारा तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान, D का लगभग में मान आएगा ये 3.1 गुणे 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा अंतराण्विक दूरी अणुओं के बीच में, ठीक है। अब यहाँ से हमें D' निकालना है। तो चूंकि हमें दिया है कि 1 ग्राम वाष्प कितना घेरता है, 1601 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यानी कि 1601 गुणे 10 की घात -6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा 18 किलोग्राम वाष्प जो होगा वो कितना घेरेगा, ठीक है। 1 ग्राम को आप किलोग्राम में करेंगे तो 10 की घात -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 18 गुणे 1601 गुणे 10 की घात -3 मीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा Na मॉलिक्यूल कितना घेरेगा, Na नंबर ऑफ संख्या में कितना घेरेगा, इसको हम अवोगाड्रो संख्या से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 18 गुणे 1601 गुणे 10 की घात -3 बटे में 6 गुणे 10 की घात कितना है 26, ठीक है।
इतना हो जाएगा। अब ये किसका है? अब यहाँ से कह रहा है जब ये घेरता है तो क्या होता है, इसकी दूरी d से d डैश हो जाती है, जिसका मतलब इसका आयतन कितना हो जाएगा, d डैश की घात 3। ठीक है, यहाँ से हम लोग d डैश निकाल लेंगे, 6 त्रिक 18, तो यहाँ से d डैश बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 1601 गुणे 10 की घात, ये इधर जाएगा तो -29 आ जाएगा। ठीक है, इसकी घात हो जाएगा 1/3। इसको निकालेंगे तो d डैश का मान आपका लगभग में आएगा 3.6 गुणे 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, ये हमें d डैश का मान मिल गया। अब हमें निकालना है f का मान। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि आपका जो कार्य होगा वो ऊर्जा के बराबर होगा, और यही आपका f इंटू डी माइनस डी डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से f का मान हमें मिल जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा कार्य हमारा है 6.8 गुणे 10 की घात -20, और d माइनस डी डैश 3.6 गुणे माइनस यहाँ से आ जाएगा 3.1 गुणे 10 की घात -10। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो f का लगभग में आ जाएगा 2.05 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन। ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, f का मान। ठीक, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।